तितलियां सिर्फ सुंदर ही नहीं होती, बल्कि ये हमें बदलाव, धैर्य और प्रकृति की अनोखी शक्ति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। इनका जीवन एक अद्भुत करिश्मा है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है। जब तितली फूलों पर मंडराती है, तो उसकी हर हरकत में एक कहानी छुपी होती है। यह कहानी है बदलाव की, संघर्ष की और आखिरकार खूबसूरती की। क्या आप जानते हैं, तितलियां अपने पैरों से स्वाद चखती हैं? जी हाँ, उनके पैरों में बेहद छोटे छोटे सेंसर होते हैं, जो उन्हें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कौन सा पत्ता उनके अंडे देने के लिए सबसे उपयुक्त है। इन सेंसरों की मदद से तितली यह तय करती है कि उसके बच्चों के लिए कौन सा पौधा सबसे अच्छा रहेगा। यह प्रकृति की एक अनोखी व्यवस्था है, जिसमें हर चीज का अपना महत्व है। तितली का जीवन 4 पड़ावों से गुजरता है: अंडा, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, कोकून और वयस्क तितली। हर चरण में उसका रूप, रंग और मकसद बदल जाता है। सबसे पहले आता है नन्हा सा अंडा, जिसमें जीवन की शुरुआत छुपी होती है। फिर निकलता है भूखा कैटरपिलर, जो लगातार पत्ते खाता है और बड़ा होता जाता है। इसके बाद वह प्यूपा या कोकून में बदल जाता है, जहां वह खुद को पूरी तरह बदलने की तैयारी करता है और आखिर में एक सुंदर तितली बनकर बाहर निकलता है। हर चरण में तितली का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव जरूरी है और हर बदलाव के पीछे एक खूबसूरत मकसद छुपा होता है। ये सफर हमें धैर्य, उम्मीद और प्रकृति की अद्भुत शक्ति के बारे में बताता है। जब आप अगली बार तितली को उड़ते देखें, तो उसकी सुंदरता के पीछे छुपी इस जादुई कहानी को जरूर याद कीजिए। तितली की हर उड़ान, हर रंग और हर बदलाव हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए, अब इस सफर के पहले पड़ाव यानी नन्हे अंडे की दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कि जीवन की शुरुआत कितनी अनोखी होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम तितली के जीवन के सबसे पहले और सबसे नाजुक चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से यह जादुई सफर शुरू होता है। तितली का जीवन एक बेहद छोटे अंडे से शुरू होता है, जो आकार में इतना छोटा होता है कि अक्सर हमारी नजर से भी छुपा रह जाता है। यह अंडा किसी साधारण चीज की तरह दिख सकता है, लेकिन इसके भीतर एक अद्भुत जीवन छुपा होता है। तितली माँ बहुत सोच समझकर और सावधानी से अपने अंडे सही पत्ते पर देती है। वह ऐसे पौधे चुनती है जो उसके बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन और सुरक्षा दे सके। यह उसकी ममता और समझदारी का उदाहरण है। ये अंडे इतने छोटे और नाजुक होते हैं कि इन्हें देखने के लिए अक्सर मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। बिना इसके ये अंडे पत्तों की सतह पर छोटे छोटे बिंदुओं जैसे ही लगते हैं। इन अंडों का रंग और आकार पौधे से मिलता जुलता है, जिससे ये शिकारी पक्षियों और कीड़ों की नजरों से बच जाते हैं। प्रकृति ने इन्हें छुपाने के लिए खास तरीके दिए हैं, ताकि इनका जीवन सुरक्षित रहे। अंडे के अंदर एक नन्हा कैटरपिलर धीरे धीरे विकसित होता है। वह अंडे के भीतर मौजूद पोषक तत्वों से ताकत पाता है और अपने जीवन की पहली यात्रा के लिए तैयार होता है। कुछ दिनों बाद जब कैटरपिलर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो वह अंडे का खोल उतरकर बाहर निकलता है। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम होता है। बाहर आते ही उसका पहला भोजन अक्सर उसका अपना अंडा ही होता है। यह अंडा उसके लिए ऊर्जा का पहला स्रोत बनता है, जिससे उसे आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। अब उसका एक ही लक्ष्य होता है: खाना ढूंढना और तेजी से बढ़ना। वह पत्तों को खाते हुए खुद को मजबूत बनाता है, ताकि आगे चलकर तितली बन सके। ये पूरी प्रक्रिया हमें सिखाती है कि बड़ी और सुंदर चीजों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी और साधारण दिखने वाली चीजों से होती है। एक नन्हा सा अंडा जो आगे चलकर रंग बिरंगी तितली बनता है, हमें उम्मीद और नए आरंभ का संदेश देता है। जैसे ही कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलता है, उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू हो जाता है: खाना। वह बिना रुके लगातार पत्तियों को चबाता है। उसके लिए हर पल कीमती है, क्योंकि जितना जल्दी वह बड़ा होगा, उतना ही सुरक्षित रहेगा। कैटरपिलर एक असली खाने की मशीन है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वह दिन रात पत्तियों को कुतरता रहता है और हर निवाले के साथ उसका शरीर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में यह नन्हा जीव अपने जन्म के आकार से 100 गुना तक बड़ा हो सकता है। उसकी बढ़त इतनी तेज होती है कि अगर इंसान भी ऐसे बढ़े, तो कुछ ही दिनों में एक इमारत जितने बड़े हो जाएं। जैसे जैसे वह बढ़ता है, उसकी त्वचा तंग हो जाती है, इसलिए उसे कई बार अपनी पुरानी त्वचा उतारनी पड़ती है। इसे मोल्टिंग कहते हैं। हर बार मोल्टिंग के बाद वह और भी बड़ा और मजबूत हो जाता है, लेकिन यह समय उसके लिए बहुत जोखिम भरा भी होता है। मोल्टिंग के दौरान वह कमजोर होता है, इसलिए कई कैटरपिलर अपने रंग और आकार से पत्तियों में छिप जाते हैं, ताकि शिकारी उन्हें न देख सके। इस दौरान वह अपने शरीर में खूब सारा खाना और ऊर्जा जमा करता है।
यह ऊर्जा उसके जीवन के अगले सबसे अद्भुत चरण के लिए बेहद जरूरी है। जब कैटरपिलर पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वह खाना बंद कर देता है और एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ता है। अब उसके जीवन में असली जादू शुरू होने वाला है, एक साधारण कैटरपिलर से रंग बिरते तितली बनने की यात्रा। सुरक्षित जगह मिलते ही कैटरपिलर अपने चारों ओर कठोर खोल बनाता है, जिसे प्यूपा या क्रिसलिस कहते हैं। बाहर से यह खोल शांत दिखता है, लेकिन अंदर कैटरपिलर का शरीर पिघलकर गाढ़े तरल में बदल जाता है। खास कोशिकाएं, इमेजिनल डिस्क, तितली के नए अंग बनाती हैं, पंख, टांगें, सूंड और आंखें। यह प्रक्रिया हफ्तों या महीनों तक चल सकती है और सब कुछ जमा की गई ऊर्जा से होता है। बाहर से भले ही कुछ न दिखे, अंदर गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। अब इंतजार है उस पल का जब यह खोल टूटेगा और एक नई तितली जन्म लेगी। आखिरकार प्यूपा का खोल टूटता है और तितली बाहर आती है। उसके पंख गीले और मुड़े होते हैं। वह कुछ घंटों तक लटकी रहती है, पंखों में रक्त पंप करती है और फिर पहली उड़ान भरती है। अब उसका काम है फूलों का रस पीना और परागण में मदद करना, जिससे पौधों को फल और बीज मिलते हैं। तितलियां पर्यावरण के संतुलन और स्वास्थ्य की पहचान है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनके घर, पेड़ पौधों और बगीचों की रक्षा करें। आइए हम सब मिलकर सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इन रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते हुए देख सकें।